अर्जन हम और आपने किया है, लेकिन वह ज्ञान जिस ज्ञान से हम आपका सदैव और सदा के लिए कल्याण होगा, वह ज्ञान दरअसल में अध्यात्म ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान ज्ञानत्व, अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है। जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है, वह ज्ञान दरअसल में शाश्वत नहीं है। और अध्यात्म ज्ञान क्या है? शाश्वतम। अध्यात्म ज्ञान शाश्वत है। परमात्मा भी शाश्वत और जीव भी शाश्वत और ज्ञान भी शाश्वत होना चाहिए। एटर्नल अंग्रेजी में परमात्मा को एवर एटर्नल कहा गया है। और जीवात्मा भी एटर्नल है। ज्ञान भी एटर्नल होना चाहिए, ये शाश्वत ज्ञान है। तो सज्जनों, इस ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? महापुरुष कहते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति केवल सत्संग में ही संभव है। वैसे सत्संग की महिमा इतनी है कि जहां जहां सत्संग का क्षण आया, सत्संग का शुभ घड़ी आया, वहाँ हमारे जितने अवतारी महापुरुष हुए, उन अवतारी महापुरुषों में विशेष रूप से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण सत्संग का बड़ा महत्व दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्र उद्धव जी से, उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे। बहुत चीज व्यक्ति को बहुत प्यारा लगता है, ध्यान दीजिएगा। When you see the flower, the rose flower or lotus flower, it looks very, very nice. When it is very full bloomed flower, the moment, the day the flower is going to dry away, then the flower was looking few days so nice, so beautiful, but now just a few days later it dries away. फूल खिलता हुआ गुलाब या कमल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब वही फूल सूख जाता है तो उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। दुनिया की किसी भी वस्तु की यही हालत है, शरीर की भी यही हालत है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, है भिक्षुओं, सावधान, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा। जो सांसारिक क्षण भंगुरता है, कैसा है यह संसार? तो
सदगुरु महाराज के वचन में क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत विटप की रीति। क्षण में खिल जाता है, क्षण में मुरझा जाता है। जगत विटप की रीति, इस जगत रूपी वृक्ष की यही रीति है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्य न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जैसे अश्वत्थ का पेड़, पीपल के पेड़ में साल नहीं होती है, सार नहीं होता, और पेड़ में साल होती है। झारखंड में लकड़ी बहुत मिलती है अभी भी, और राज्य के बनिस्पत दरवाजा में कौन सी लकड़ी लगाते हैं? पीपल वाली। देखा आपने, सुना क्या? पीपल में कुछ भी सार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। 24 आवर्स इट गिव्स द ऑक्सीजन। 24 घंटे पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, लेकिन वृक्ष में कोई सार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे पीपल के वृक्ष में सार नहीं है, उसी तरह से इस संसार में सार कुछ भी नहीं है। तब संसार की नश्वरता को, संसार की क्षण प्रमुखता को समझते ही संसार में हम आपको सुखद यात्रा करनी है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि तू यात्री पीव को मिलन जो चाहो। सदगुरु महाराज के वचन, each and everyone is, or each and every one is traveler। सब यात्री है। यात्रा हम आपकी सुखद हो। आप कहीं जाते हैं ना तो पहले से गाड़ी रिजर्व करते हैं। बहुत लोग थक्के मुक्के खाते हुए जाते हैं जनरल क्लास में बैठकर। अब तो ट्रेन में आपको जानकारी ही होगी, ट्रेन में बीड़ी सिगरेट नहीं स्मोक कर सकते, नहीं पी सकते। लेकिन जनरल क्लास में मैं देखा, हम लोग भी कभी कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो एक व्यक्ति को देखा, खिड़की से मुंह बाहर करके, इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा था, खिड़की से मुंह बाहर करके सिगरेट को धौंकते हुए जा रहा था। तो यात्रा कैसी होनी चाहिए, सुखद या दुखद? आप जब चलते हैं कहीं पर तो आपके परिजन, आपके इष्ट मित्र आपसे क्या कहते हैं? विशेष करते हैं, शुभकामना करते हैं। क्या? आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय है। और कदाचित आप ट्रेन में भी इस स्टिकर को देखे होंगे जिसमें लिखा रहता है, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से वो स्टिकर लगा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय है। जीवन जो धारण किया है, इसे यात्रा करने के लिए
दुनिया में तो यात्रा बहुत की गई है, बहुत यात्री गंतव्य स्थान पर पहुंचता है और बहुत यात्री रास्ते में ही रह जाता है और बहुत यात्री की यात्रा पूरी नहीं हो पाती सज्जनों। तो हम आपकी यात्रा, जीवन की यात्रा परमात्मा तक ये सुखद हो, और यात्रा भी ऐसे जैसे राजा लोग करते हैं यात्रा। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सभी जीव यात्री है और यात्रा करनी है। तो आप जैसे जो बड़भागी जीव हैं, वे निश्चय कर लिया है, वे निर्णय कर लिया है कि इसी यात्रा से, यानी सत्संग ध्यान रूपी यात्रा से ही हमारी यात्रा पूरी होगी, पूर्ण होगी। और संसार में जो वस्तुओं की चाहना को लेकर जीता है, ऐसे व्यक्ति धोखा में पड़ जाता है, वो ठगा जाता है। तो सज्जनों, हम आप मानस से वह पाठ सुन रहे थे, क्या बड़ा सुंदर प्रसंग, मुद मंगल में संत समाजो। पंक्ति पर ध्यान दीजिए। यात्रा मंगलमय हो और संगति किसकी हो, किसका संग करेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो। संत का जो समाज है वह मुद मंगल है, आनंद। मुद मतलब आनंद, मंगलमय, वहां अमंगल नहीं है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन गोस्वामी जी हनुमान जी के संबंध में कहते हैं, वो मंगल की मूर्ति है। संत, क्योंकि हनुमान जी संत हैं। सद्गुरु महाराज के वचन में मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। ध्यान दीजिए, मंगल मैं मंगल करना विनवो बारंबार। हम विनती इसलिए करते हैं बारंबार, बार बार, अनेकों बार विनती इसलिए करते हैं कि हे संत सद्गुरु, आप मेरे जीवन को मंगलमय बना देंगे। कल मैं बड़रवा में अल्पाहार के लिए रुका था। जब हम चलने लगे तो वहां बहुत सारे सत्संगी इकट्ठे हुए थे। तो एक सत्संगी ने कहा कि महाराज आशीर्वाद देते जाइए। मैंने कहा, उस सत्संगी से कहा कि आप ध्यान भजन कीजिए, आपको सद्गुरु महाराज की तरफ से, संत महापुरुषों की तरफ से आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ध्यान भजन करते तो हैं लेकिन होता नहीं है। यहाँ किसान वर्ग के लोग शायद कम होंगे यहाँ इस सत्संग में, लेकिन मैं समझता हूँ कोई न कोई तो किसान वर्ग के लोग बैठे होंगे। किसान बोले कि हम खेती करेंगे, हम खेती करते हैं लेकिन होता नहीं है। ऐसा होता क्या? आप बीज बोएंगे, खेतों में मेहनत करेंगे तो फसल नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये कभी कभार। तो मैंने कहा कि सत्संग और ध्यान की डोरी को केवल पकड़ लीजिए, बाद बाकी काम तो होता है कि आपकी डोरी की संभाल वे अवश्य करेंगे, करते हैं।
ध्यान और सत्संग रूपी डोरी को पकड़ लीजिए, वो न छूटने पावे। और ये शिकायत बराबर लोग करते रहते हैं कि हम करते हैं लेकिन होता नहीं है। ये बात हमें वैसे ही लगती है कि हम पढ़ते हैं, विद्या आती नहीं है, हम खाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है। खाते तो हैं महाराज, लेकिन पेट नहीं भरता। ऐसा नहीं हो सकता, अगर खाएंगे तो पेट भरेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कीजिए सत्संग, और गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित। ऐसा नहीं कि चलो बड़े दूर से महात्मा आए हैं, आज सत्संग सुन लेते हैं और फिर कल से नहीं करेंगे या व्यस्तता हो जाएगी। आप भोज खाने जाते होंगे, भंडारा, हम लोग हरिद्वार में भंडारा बोलते हैं, साधु लोग भोज को भंडारा, इधर भी लोग भोज भंडारा बोलते होंगे। भोज खाएंगे तो मन में ही ऐसा है पहले से कि भोज खाने जा रहे हैं, और व्यंजन वहाँ ज़्यादा होता है, आइटम्स ज़्यादा होता है। तो लोग जब भोज खा करके जाते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो भोज खाने गए। ये जो बड़ा सत्संग कहीं भी होता है, बड़े रूप में छोटे रूप में, ये ज्ञान का भंडारा है। यहाँ बड़े सारे साधु महात्मा होते हैं जो बहुत रुचिकर बात सुनाते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन वही जब सत्संग की किताब पढ़ने की बातें आती हैं, सत्संग योग में या गुरु महाराज की प्रवचन में भी वही बात है, लेकिन उसे जब व्यक्ति पढ़ने लगता है तो उनको आलस आने लगता है। महापुरुष कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रमाद, आलस मौत का रास्ता है, और जागृति मोक्ष का रास्ता है। जो अपने जीवन में जग गया, यही श्रुति भगवती कहती है कि उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरानि बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस तत्कवयो वदन्ति। है अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये हाट, ज्ञान की हाट, ज्ञान का बाजार कल तक के लिए लगी हुई है। परसों आप आएंगे तो यहाँ कोई साधु महात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो बड़भागी हम आप बने और उस ज्ञान को संचित कर लें अपने जीवन में। तो सज्जनों, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। इस सत्संग को तीर्थ राज कहा गया है। 2025 में महाकुंभ मेला लगा प्रयागराज में। जितने लोग गए थे, कोई वहां मरने के लिए नहीं गए थे। कहिए, कोई भी व्यक्ति वहां मरने गए थे क्या? लेकिन मौतें हुई या नहीं?